हाय फ्रेंड्स। आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। कल हमने देखा था नलवंशी वंश के रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर 1050 ईस्वी में। ठीक है, रतनपुर का कब हुआ था निर्माण? 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम द्वारा हुआ था। जाजल्य देव प्रथम थे, उनके द्वारा जाजल्यपुर शहर, ठीक है, जाजल्यपुर शहर जाजल्य देव प्रथम के द्वारा, और बहरेंद्र शाह के द्वारा छुरी कोसगई राज्य, ठीक है, छुरी कोसगई राज्य बना था। ठीक है, और तखत सिंह के द्वारा तखतपुर, ठीक है, इसका इस नगर का निर्माण हुआ था तखत सिंह के थ्रू तखतपुर का, और राजश्री के थ्रू जूना शहर का। ठीक है, यह कहाँ है? राजपुर में। ठीक है, और राजपुर नाम से, ठीक है, जूना शहर। और रामचंद्र देव रायपुर शहर, ठीक है, रामचंद्र देव ने रायपुर शहर, ठीक है, ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ठीक है, कलचुरियों की राजधानी देख लेते हैं, कौन कौन सी राजधानी थी, कौन से राजा के द्वारा। ठीक है, तुमाड़ में थे, कलिंग राज थे। ठीक है, अभी हमने देखा राजधानी बनाया था। और कलचुरियों का यह क्या था? तुमाड़ प्रथम था। ठीक है, प्रथम राजधानी कौन सा था अगर कलचुरियों को बोला जाए क्वेश्चन पेपर में, तो तुमाड़ था। और द्वितीय बोला जाए, द्वितीय राजधानी तो रतनपुर था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे किसने बनाया था? रत्नदेव प्रथम ने तुमाड़ के स्थान पर बसाया था। ठीक है, तुमाड़ के जगह पर। और छुरी कोसगई था, इसे बहारेंद्र शाह द्वारा रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, छुरी कोसगई को बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को। ठीक है, फिर रतनपुर की पारी आई। फिर रतनपुर को किसने बसाया? कल्याण शाह ने पुनः अपनी राजधानी छुरी कोसगई से रतनपुर ले गया। ठीक है, छुरी कोसगई से फिर रतनपुर हो गया। ठीक है, दो राजधानियों के शासन करने वाले कुछ शासक हैं, उनके नाम देख लेते हैं। दो राजधानी में शासन किए थे, तो रत्नदेव प्रथम है, उन्होंने तुमाड़ और रतनपुर दोनों राजधानियों में शासन किया है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने तुमाड़ और रतनपुर, और कल्याण शाह ने छुरी कोसगई और रतनपुर दोनों में। तो रतनपुर राजधानी में शासक करने वाले शासक कलिंगराज और कमलराज, ठीक है, दोनों आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कलिंगराज और कमलराज रायपुर राजधानी में शासन न करने वाले, ठीक है, शासन न करने वाले बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ गौर दीजिएगा, शासन न करने वाले शासक कौन कौन से हैं रतनपुर राजधानी में? कलिंगराज और कमलराज। क्योंकि कलिंगराज है वो तो किस में किया? तुमाड़। ठीक है फ्रेंड्स, तुमाड़ में किया है इन्होंने शासक, न कि रतनपुर में। इसे तो युद्ध के बाद राजा रत्नदेव थे, उन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर बनाया। ठीक है, उस पर राज किए हैं। तो कलिंगराज और कमलराज हैं, ये क्या है? रतनपुर पर शासन नहीं किए हैं, इन्होंने तुमाड़ में किया है। तो तुमाड़ की राजधानी से कलिंगराज और कमलराज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है। ठीक है, कमलराज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है। और कलिंगराज बस तुमाड़ में, और कमलराज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। ठीक है, के के आर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कलिंगराज, ठीक, कमलराज और रत्नदेव। नेक्स्ट चलते हैं, युद्ध समाचार के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से कवर करते हैं युद्ध समाचार के बारे में। ठीक है, कलिंगराज ने क्या किया था? पाली क्षेत्र में शासित बाण वंश को पराजित किया था। पाली क्षेत्र में शासित बाण वंश को पराजित किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि किसके द्वारा पाली क्षेत्र में बाण वंश को पराजित किया गया, तो आंसर लेंगे कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज द्वारा पाली क्षेत्र में शासित बाण वंश को पराजित किया। कमलराज की बात करें तो कमलराज उत्कल राज्य पर आक्रमण, ठीक है, उत्कल राज्य पर आक्रमण किसने किया था? कमलराज ने। ठीक है, रत्नदेव प्रथम का देखते हैं। रत्नदेव प्रथम है, उन्होंने ओडिशा के सोमवंशी शासक उद्योत केसरी, ठीक है, उद्योत केसरी को पराजित किया। ठीक है, पराजित कर क्या हुआ? सिरपुर को छीनकर छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम जो रत्नदेव हैं, रत्नदेव प्रथम ओडिशा के सोमवंशी शासक उद्योत केसरी को पराजित किया। ठीक है, सोमवंशी शासक उद्योत केसरी को पराजित किया। उसके बाद क्या हुआ? सिरपुर था, उसे छीनकर छत्तीसगढ़ में मिलाया। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखते हैं। उन्होंने सामंत जयदेव ने डांडोरा क्षेत्र एवं देव सिन्हा ने कोमंडल को विजित किया। ठीक है, विजित किया, समझ गए फ्रेंड्स। सामंत जयदेव ने डंडोरा कहाँ है? सरगुजा क्षेत्र, ठीक है, एवं देव सिन्हा ने कोमोमंडल कहाँ है? ये पिंडरा क्षेत्र में को विजित किया था। ठीक है, उस समय। और छिंद नागवंशी शासक
सोमेश्वर देव से पराजित हुआ। ठीक है, छिंदवंशी छिंदक नागवंशी, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव से पराजित हुआ था। पृथ्वी देव प्रथम के समय की बात चल रही है, जब उनका शासन था पृथ्वी देव प्रथम का। ठीक है, तब उस समय क्या हुआ, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव से पराजित हुए थे, सोमेश्वर देव से। और जाजलदेव प्रथम का देखते हैं, जाजलदेव देव प्रथम के बारे में। तो इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में आए कि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी किसने बनाया था, तो आंसर देंगे जाजलदेव देव प्रथम ने बनाया था। ठीक है, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी ने अनुरोध करने पर जाजलदेव देव ने उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि सोमेश्वर देव थे, उनकी माता गुंड गुंड महादेवी थी उनका नाम, उनके अनुरोध पर जाजलदेव देव ने उन्हें छोड़ दिया था, पराजित कर बंदी बना लिया था छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग रत्नदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, ये रत्नदेव प्रथम था। यहाँ पर फ्रेंड्स उड़ीसा के संबंध में हमने देखा था, सिरपुर को छीनकर छत्तीसगढ़ में मिलाया था, तो यहाँ ले रहे हैं हम लोग रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, इनका क्या है, त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया था और उड़ीसा के गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंगय को शिवरीनारायण के समीप पराजित किया था। ठीक है, क्या बोला गया, रत्नदेव द्वितीय थे, उन्होंने उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंगय को शिवरीनारायण के समीप पराजित किया था। ठीक है, और बंगाल के गोड़ राजाओं को परास्त किया था। रत्नदेव द्वितीय द्वारा बंगाल के गोड़ राजाओं को परास्त किया। और क्या है, भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग, ठीक है, खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरवोहू को पराजित किया था। राजा रत्नदेव द्वितीय द्वारा भंज राजाओं की राजधानी क्या था, भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग था। ठीक है, खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा कौन थे, हरवोहू को पराजित किया था रत्नदेव द्वितीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, उपाधि ग्रहण करने वाले शासक कौन कौन से हैं देख लेते हैं, उपाधि ग्रहण किया जिन्होंने। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वीदेव प्रथम थे, वो क्या थे, सकल कोसलाधिपति थे। ठीक है, उपाधि ग्रहण किए थे सकल कोसलाधिपति का और प्रचंड कोसलाधिपति का भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या है, प्रचंड कोसलाधिपति मतलब ताम्रपत्र के अनुसार 21,000 गांवों के स्वामी थे। ठीक है, ताम्रपत्र के अनुसार 21,000 गांव के स्वामी थे और वो ताम्रपत्र का नाम क्या था, आमोद ताम्रपत्र। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी देव प्रथम थे, उन्होंने प्रचंड कोसलाधिपति भी बने थे। तो जो आमोद ताम्रपत्र था उसके अनुसार 21,000 गांव के स्वामी बने थे। और जाजलदेव देव प्रथम क्या थे, गज शार्दूल। ठीक है, गज शार्दूल थे जाजलदेव देव प्रथम। और जाजलदेव देव द्वितीय के बारे में देखें तो वो तुमाड़ गधाधिपति थे। ठीक है, तुमाड़ गधाधिपति थे। और मंदिर निर्माण के बारे में देखते हैं, कौन से राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया था छत्तीसगढ़ में, कुछ विशेष हैं बहुत सारे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो याद रखना चाहिए। ठीक है, कलिंग राज के बारे में देखें तो कलिंग राज ने क्या बनाया था, चित्तौड़गढ़ में या तुमाड़ में, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी का मंदिर बनवाया है कलिंग राज द्वारा। ठीक है, और राजा रत्नदेव प्रथम थे, उनके द्वारा महामाया मंदिर। ठीक है फ्रेंड, ये सभी को पता होगा, रतनपुर का महामाया मंदिर गए होंगे। ठीक है, यह कब बना है और 11वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा। और क्या बना है वहाँ, महिषासुर मंदिरनी, ये कहाँ, लाफागढ़ में। ठीक है, लाफागढ़ में महिषासुर मंदिरनी। और रतनपुर का शिव मंदिर और बंकेश्वर मंदिर एवं रत्नेश्वर शिव मंदिर, ये कहाँ है, तुमाड़ में बना है रत्नेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, बंकेश्वर मंदिर एवं रत्नेश्वर शिव मंदिर तुमाड़ में, राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी महामाया मंदिर, रतनपुर का शिव मंदिर, बंकेश्वर मंदिर एवं रत्नदेव शिव मंदिर तुमाड़ में। और पृथ्वी देव प्रथम द्वारा क्या क्या बनाया गया था, तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। ठीक है, अपने नाम से ही बनाया है, तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया पृथ्वी देव प्रथम ने। और बंकेश्वर मंदिर में चतुष्किका, ठीक है, चतुष्किका का निर्माण करवाया, मतलब 4 स्तंभ वाला मंडप बनवाया था। बंकेश्वर मंदिर में 4 स्तंभ वाला मंडप किसने बनवाया था,
पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। जाजल्य देव प्रथम के बारे में देखें तो जाजल्य देव प्रथम में जाजल्यपुर, ये कहाँ है, जांजगीर में, ठीक है, जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु मंदिर का निर्माण मतलब नकटा मंदिर भी है कहते हैं उसको, ठीक है। विष्णु मंदिर को नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जाजल्य देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था जांजगीर में विष्णु मंदिर, ठीक है, उसको नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जाजल्यपुर में, जांजगीर के जाजल्यपुर में। और रत्नदेव द्वितीय के बारे में देखते हैं, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय ने क्या किए थे, इन्होंने सामंत वल्लभ राज, ठीक है, सामंत वल्लभ राज के द्वारा रेवत मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, रेवत मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है इसमें पृथ्वी देव द्वितीय देख लिए हम लोगों ने, नहीं देखे क्या, ठीक है। तो पृथ्वी देव द्वितीय देखते हैं। सामंत ब्रह्मदेव ने संबलपुर में नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर से धुर्जरी मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय हैं, उन्होंने क्या किया था, सामंत ब्रह्मदेव ने, ठीक है, सामंत ब्रह्मदेव ने संबलपुर में नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में धुर्जरी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर क्वेश्चन पेपर में आया कि पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा क्या कराया गया था, तो आप आंसर क्या लेंगे, संबलपुर में नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में धुर्जरी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जाजल्य देव द्वितीय के बारे में देखें तो जाजल्य देव द्वितीय ने सेनापति कल्हड़देव या अल्हड़देव, ठीक है, अल्हड़देव या उल्हड़देव ने सीढ़ी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। जो जाजल्य देव द्वितीय थे उनके समय सेनापति कल्हड़देव, अल्हड़देव या फिर क्या बोले उल्हड़देव ने क्या करवाया था, सीढ़ी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और रत्नदेव तृतीय के बारे में देखते हैं, ठीक है। रत्नदेव प्रथम देख लिए, द्वितीय देख लिए, अब तृतीय देखें तो इसमें क्या हुआ, सेनापति गंगाधर राव ने रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया बोला जाए तो रत्नदेव तृतीय के द्वारा, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ था, रत्नदेव तृतीय में जब उनका शासन था तब सेनापति गंगाधर राव के द्वारा, ठीक है। सेनापति गंगाधर राव ने लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। और लखनी देवी मंदिर को और नाम से जाना जाता है एकवीरा, ठीक है, एकवीरा देवी नाम से भी जाना जाता है लखनी देवी को, ठीक है। और रतनपुर में पुराराती मंदिर बनवाया था रत्नदेव तृतीय ने। पुराराती मतलब शिव मंदिर रतनपुर में, ठीक है। रतनपुर में शिव मंदिर रत्नदेव प्रथम ने भी बनवाया था, पर रत्नदेव तृतीय द्वारा भी है कि पुराराती शिव मंदिर बनवाया था रतनपुर में, ठीक है। और बहारेंद्र शाह के शासनकाल में देखा जाए, बहारेंद्र शाह के शासनकाल में कोसगई मंदिर बना था, ठीक है, छुरी और कोरबा, ठीक है, छुरी कोरबा में कोसगई मंदिर का बहारेंद्र शाह द्वारा निर्माण कराया गया था। और तखत सिंह, ठीक है, जिनका हम लोग कहाँ देखें शासन, तखतपुर में। तखत सिंह 17वीं सदी में शिव मंदिर तखतपुर का निर्माण कराया, ठीक, तखतपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था 17वीं सदी में, ठीक है, शिव मंदिर का तखतपुर में तखत सिंह द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कलिंगराज लिया हम लोगों ने, रत्नदेव प्रथम लिया है, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जाना, जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, जाजल्य देव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, बहारेंद्र शाह और तखत सिंह के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले शासक कौन कौन है, ठीक है। जीर्णोद्धार कराने वाले शासक के बारे में अब देखा जाए तो जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया था, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। और निर्माता कौन थे, इसके निर्माता थे बाणवंशीय विक्रमादित्य, ठीक है, बाणवंशीय विक्रमादित्य। और पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा, जो कि सेनापति जगतपाल द्वारा हुआ था मंदिर का निर्माण, ठीक है, उसमें राजीव लोचन का मंदिर बना था, तो उसका निर्माता कौन थे, नलवंशीय विलासतुंग। रत्नदेव तृतीय, ठीक है, इनके सेनापति कौन थे, गंगाधर राव द्वारा। तो इसमें खरौतकर लक्ष्मण मंदिर था, ठीक है, इसका निर्माता कौन थे, पांडुवंशी शासक इंद्रबल, ठीक है। उतना एमपी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर कवर कर लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं, विशेष कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो विशेष में आ जाता है हमारा कि भास्कर पंत भोसले शासक रघुजी प्रथम सेनापति थे, ठीक है फ्रेंड्स। भास्कर पंत भोसले शासक रघुजी प्रथम सेनापति थे। और बंगाल विजय अभियान के दौरान 1741 ईस्वी के पूर्व कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के समय
भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। ठीक है, भास्कर पंत ने आक्रमण कब किया था अगर बोला जाए क्वेश्चन पेपर में, तब कब बोलेंगे? 1741 ईस्वी में, कलचुरी शासक था जिस समय। ठीक है, रघुनाथ सिंह के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। और ये कौन सा अभियान था 1741 ईस्वी में? तो बंगाल विजय अभियान। ठीक है, बंगाल विजय अभियान था। और रतनपुर का नाम महाभारत काल में क्या था? मणिपुर या रत्नावलीपुरी। ठीक है, रतनपुर का नाम क्या था महाभारत काल में? मणिपुर या रत्नालीपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः महिष्मती नामक स्थान से थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर के शासन करने वाले कलचुरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में शासन करने वाले जो कलचुरी थे वह महिष्मती नामक स्थान से थे। ठीक है फ्रेंड्स, पुराने में कंफ्यूज ना होइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कल के में, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ के बारे में देखा था उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या बोल रहे हैं? रतनपुर के बारे में। ठीक है, महाभारत काल में मणिपुर। ठीक है, और प्राचीन काल में कलचुरी राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, प्राचीन काल में कलचुरी राजवंश थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया है प्राचीन काल के समय में। ठीक है, कलचुरी राजवंश। और कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलिंगराज था। ठीक है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलिंगराज। और कोमुमंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री नोलल्ला, ठीक है, नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी शासक रत्नराज प्रथम थे। ठीक है, रत्नराज प्रथम थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अधिपति वज्जुक की पुत्री से विवाह करने वाले कलचुरी शासक कौन थे, तो आंसर लेंगे रत्नराज प्रथम। ठीक है, और पुत्री का नाम क्या था उस समय? नोनल्ला। ठीक है, नोनल्ला। और कलचुरियों को है वंश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कलचुरियों को और किस रूप में जाना जाता है अगर क्वेश्चन में आए, तो है वंश के रूप में भी जाना जाता है। कोकल्ल प्रथम ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कोकल्ल प्रथम ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। और महमृद खिलजी के ने रतनपुर पर 1440 से 41 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया था अगर क्वेश्चन में आए, तो 1440 से 41 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन को टिक मारेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मुगल बादशाह थे। ये विशेष कुछ टॉपिक है फ्रेंड्स, ये याद होने चाहिए हमें, है ना, इसलिए इसे कवर कर रहे हैं हम लोग। पिछले कुछ एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब मुगल बादशाह है जहांगीर ने सन 1618 से 19 ईस्वी में रतनपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है, रतनपुर पर आक्रमण मुगल बादशाह ने कब किया था, कौन से सन में अगर पूछा जाए, तो 1618 से 19 ईस्वी में। ठीक है, और कलचुरी राजा कोकल्ल देव, ठीक है, कलचुरी राजा कौन? कोकल्ल देव प्रथम ने प्रतिहार राजा भोज को पराजित किया था। ठीक है, प्रतिहार राजा भोज को पराजित किसने किया था? तो कोकल्ल देव प्रथम ने। ठीक है, ये कौन थे? कलचुरी राजा थे। ठीक है, मुगल शासन के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था मुगल शासन के दौरान? रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को। ठीक है फ्रेंड्स, और रतनपुर के शासक कल्याण साय का उल्लेख, ठीक है, कल्याण साय का उल्लेख दीवारों के गोपल्ला गीत से प्राप्त होता है। ठीक है, दीवारों के जो गोपल्ला गीत गाते हैं उससे प्राप्त होता है उनका उल्लेख, कल्याण साय का। रतनपुर के जो शासक थे कल्याण साय, उनका उल्लेख, ठीक है, दीवारों के गोपल्ला गीत से प्राप्त होता है। और आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर, ठीक है, आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था। 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था जिन्होंने खुद को है वंश कहा है। ठीक है वंश के बारे में देखे हमने। और कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने, ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को नई राजधानी बनाई। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने नई राजधानी बनाई, वो तो हमने देखा पीछे, है ना, 1050 ईस्वी में। ठीक है, और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े नगरों में से एक रूप में विकसित किया। ठीक है, सबसे तत्कालिक नगरों में से एक बड़े नगर के रूप में विकसित किया। किसके द्वारा? राजा रत्नदेव द्वारा रतनपुर को। ठीक है, और है वंश
छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है वंश है, छत्तीसगढ़ इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में कौन से वंश ने शासन किया था अगर बोला जाए तो है वंश ने। ठीक है वंश द्वारा छत्तीसगढ़ इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि इस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में शासन किया था। मणिपुर महाभारत में उल्लेख एक राज्य है। ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़ का रतनपुर ही मणिपुर राज्य था। ठीक है, आधुनिक जो छत्तीसगढ़ का रतनपुर, आधुनिक छत्तीसगढ़ का रतनपुर मणिपुर राज्य था। ठीक है, और महाभारत में उल्लेख यह एक राज्य है, ये महाभारत के हिसाब से बोला जा रहा है मणिपुर को राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, और चतुरगढ़ के बारे में देखें, चतुरगढ़ का किला का निर्माण राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इसे पीछे देखा, चतुरगढ़ का निर्माण करवाया था किला का। और है यो की वंशावली का उल्लेख सूर्य नारायण मंदिर के शिलालेखों से उल्लेखित है। ठीक है, शिवली मंदिर के जो शिलालेख है उससे उल्लेखित है हमारा है वंशावली का। ठीक है, वंशावली का है यो वंशावली का। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को महाराजकुमार राजा के उपाधि से संबोधित किया जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी प्रशासन, ठीक है, उसके अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को, ठीक है, उसमें महाराज कुमार, ठीक है, महाराज कुमार राजा के उपाधि से संबोधित किया जाता था। और रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में रायपुर, राजिम और पाटन 3 परगने दिए थे। ठीक है, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को, ठीक है, कलचुरी शासक कौन, अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में क्या क्या दिया था, रायपुर, राजिम और पाटन 3 परगने दिए थे। जजल्य देव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट एमपी है, मान के चलिए, ये तो पता रहना चाहिए। ठीक है, जजल्य देव प्रथम के बारे में देखें तो इसका शासनकाल था 1095 से लेकर 1120 ईस्वी तक था। ठीक है, 1095 से लेकर 1120 ईस्वी तक। और पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? पृथ्वीदेव द्वितीय का 1035 ईस्वी से लेकर 1165। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय है, उनका शासनकाल 1135 ईस्वी से लेकर 1165 ईस्वी तक था। ठीक है, अब बहारेंद्र शाह का शासनकाल देखें तो उनका 1480 से लेकर 1544 ईस्वी तक था। 1480 से लेकर 1544 ईस्वी तक बहारेंद्र शाह का। ठीक है, और पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र, गोपाल देव का पुजारी पाली अभिलेख, प्रतापमल का बलौगढ़ ताम्रपत्र तथा बहारेंद्र शाह का कोसगई अभिलेख कलचुरी काल को जानने का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कलचुरी काल को जानने का प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है बताया गया है। तामपल का बेलागढ़, ठीक है, ताम्रपत्र, बेलागढ़ ताम्रपत्र है प्रतापमल का। ठीक है, प्रतापमल में बलौगढ़ ताम्रपत्र है। ठीक है, बलौगढ़ ताम्रपत्र है तथा बहारेंद्र शाह का कोसगई, ठीक है, इसका अभिलेख कलचुरी शासक को जानने में प्रमुख स्रोत है। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में, ठीक है, रत्नदेव के जो सिक्के थे उसमें गजलक्ष्मी का चित्रांकन नहीं होता था। ठीक है, क्या बोला गया है फ्रेंड्स, रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे रत्नदेव, ठीक है, शासन किए थे इन्होंने रतनपुर पर, तो इनके जो सिक्के थे उसमें गजलक्ष्मी का चित्रांकन नहीं होता था, गजलक्ष्मी का। ठीक है, रघुनाथ सिंह को पदस्थ एवं रघु जी ने 1745 ईस्वी में नए प्रशासन को नियुक्त किया थे। ठीक है, रघुनाथ सिंह ने अपदस्थ कर रघु जी ने 1745 ईस्वी में नए प्रशासक को नियुक्त किया। ठीक है, रायपुर में कलचुरियों की लहुरी शाखा देखते हैं। ठीक है, रायपुर में क्या थी शाखा कलचुरियों की, ठीक है, लहुरी शाखा। तो 14वीं शताब्दी के बारे में देखें तो 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हुआ था। ठीक है, वीर सिंह देव थे 14वीं शताब्दी में, उस समय कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया था। कलचुरियों की नवीन शाखा के रूप में लहुरी शाखा का उदय हुआ था एक, ठीक है, रायपुर में, जिसमें
प्रथम शासक केशदेव थे, ठीक है। लहरी करके, क्या बोला मैंने, लहुरी, लहुरी शाखा का उदय हुआ था। लहुरी शाखा के उदय में रायपुर में, जिसमें प्रथम शासक कौन थे, केशदेव, ठीक है। और केशदेव के बारे में देखते हैं यहाँ से। केशदेव ने रायपुर कलचुरी शासक शाखा वंश का प्रारंभ होता है, ठीक है। रायपुर कलचुरी शाखा वंश का प्रारंभ होता है। और रायपुर की लहुरी शाखा के संस्थापक कौन है, परंपरागत रूप से देखा जाए तो केशदेव है, ठीक है, केशव देव। परंपरागत रूप से संस्थापक रायपुर की लहुरी शाखा, रायपुर की लहुरी शाखा के संस्थापक केशव देव। और राजधानी इसके कौन थे, रायपुर में लहुरी शाखा बना था, उसका राजधानी खल्लारी था, ठीक है फ्रेंड्स, खल्लारी लहुरी शाखा का। रामचंद्र देव के बारे में देखें तो रामचंद्र देव रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक थे, ठीक है। रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक थे ये, ठीक है। और इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पर की थी, ठीक है। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव, ठीक है। रामचंद्र देव ने रायपुर के बारे में बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स, रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक थे। और जो केशव हैं वो रायपुर के अंदर जब उसका विभाजन हुआ था उस समय लहुरी शाखा बना था, लहुरी शाखा के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ब्रह्मदेव के बारे में, ठीक है। ब्रह्मदेव राजधानी रायपुर, ठीक है, राजधानी रायपुर बनाए थे 1409 ईस्वी में, ठीक है। 1409 ईस्वी में ब्रह्मदेव द्वारा राजधानी रायपुर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया, ठीक है, ब्रह्मदेव के द्वारा। और इनके शासनकाल में देवपाल नामक व्यक्ति ने 1415 ईस्वी में खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो देवपाल नामक व्यक्ति ने, ठीक है। और किसके शासनकाल में, तो ब्रह्मदेव के शासनकाल में, ठीक है। और ईस्वी बोला जाए तो 1415 ईस्वी में खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। खल्लारी कहाँ है, महासमुंद में। अमर सिंह के बारे में जाने तो अमर सिंह रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम शासक थे, ठीक है। अमर सिंह क्या है, रायपुर लहुरी शाखा जो बना था विभाजन के बाद, ठीक है, उसका अंतिम शासक थे। और पहले शासक कौन कहलाएंगे, केशव देव, ठीक है, केशव देव। कलचुरी शासन की व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो कलचुरी शासन की व्यवस्था में, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित था, ठीक है। कौन से तंत्र पर, राजतंत्र पर आधारित था छत्तीसगढ़ की कलचुरी शासन व्यवस्था। और प्रशासन में राजा को महात्माओं की सहायता प्राप्त थी, ठीक है। प्रशासन में राजा को किसकी सहायता प्राप्त थी, अमात्यों की, ठीक है, अमात्यों की, ठीक है, अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। और संपूर्ण कलचुरी राज्य, ठीक है, गढ़ों में विभाजित था। और कलचुरी शासक ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन कर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, ठीक है। और स्थानीय प्रशासन में देखें तो स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था कलचुरी शासक ने बनाई थी, ठीक है। पंचकुल नामक संस्था किसके द्वारा बनाई गई थी, अगर बोला जाए तो कलचुरी शासक द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। स्थानीय प्रशासन के समय कलचुरी प्रशासन के अधिकारी के बारे में देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कलचुरी शासन के अधिकारी के बारे में देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से विभाग में, ठीक है। तो जो महाक्ष पटलिक नामक जो अधिकारी थे वो राजस्व विभाग के थे, ठीक है। कलचुरी प्रशासन के समय की बात कर रहे हैं, उस समय कलचुरी प्रशासन के समय अधिकारी में महाक्ष पटलिक जो अधिकारी थे वो राजस्व विभाग के थे, ठीक है। डांडी के अधिकारी थे वह न्यायालय विभाग के थे, डांडी के अधिकारी। और महाधर्म कार्णिक अधिकारी थे वो धर्म विभाग से थे, ठीक है, धर्म विभाग के अधिकारी थे महाधर्म कार्णिक। और विदेश विभाग के कौन थे अधिकारी, महासंधि विग्रहक, ठीक है, महासंधि विग्रहक विदेश विभाग के अधिकारी थे। और महाप्रमात्री यह क्या थे, जमाबंदी विभाग के अधिकारी थे। जमाबंदी विभाग के अधिकारी कौन थे, अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो महाप्रमात्री, ठीक है, महाप्रमात्री, ठीक है। कलचुरी शासन के तहत प्रत्येक गढ़ में 84 गांवों से मिलकर बना है, ठीक है। कलचुरी शासन के समय जो भी हमारा गढ़ बना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, 36 ठो गढ़ मिलकर बना है, ठीक है। तो वो 36 ठो गढ़ कैसे बना, 84 गांवों से मिलकर बना था। एक गढ़ का निर्माण 84 गांवों से मिलकर बना, ठीक है। और चिस्म नामक ब्रिटिश, ठीक है, चिस्म नामक ब्रिटिश अधिकारी ने
जमाबंदी प्रणाली के आधार पर, ठीक है, जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज किसने की थी कहा जाए? जो चिस्म नामक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? चिस्म नामक ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर, जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और कवर्धा के बारे में देखें तो कवर्धा के फड़ी नागवंश, ठीक है, कवर्धा के फड़ी नागवंश के बारे में तो शासनकाल लगभग 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक था। ठीक है, शासनकाल क्या था कवर्धा में फड़ी नागवंश का? 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। और शासन क्षेत्र कौन सा था? कवर्धा ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? अहिराज। ठीक है, संस्थापक कौन थे? अहिराज, कवर्धा के। ठीक है, कवर्धा के। और इस वंश के अंत समय में कलचुरियों के अधीन शासन किए हैं। ठीक है, कलचुरियों के अधीन शासन किए थे वंश ने, अंत समय में कलचुरियों के अधीन शासन किए थे। इस वंश के राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख सन 1349 ईस्वी का है। ठीक है, जो इस राजवंश थे फर्निक नागवंश, ठीक है, फर्निक नागवंश, इस वंश के राजाओं का मड़वा महल मंदिर, ठीक है, मड़वा महल मंदिर शिलालेख सन 1349 ईस्वी का है। ठीक है, और प्रमुख शासक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से और स्टार्ट करके हम लोग प्रमुख शासक के बारे में देखते हैं, क्या निर्माण करवाए थे किन किन के द्वारा। ठीक है, गोपाल देव के जब शासक थे, इसमें गोपाल देव सन 1000वीं शताब्दी में कवर्धा छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो भोरमदेव मंदिर यहाँ की कलाकृतियाँ एवं मूर्तियों के कारण कला तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, कहलाता है। गोपाल देव के सहयोगी लक्ष्मण देव राय थे। ठीक है, गोपाल देव के सहयोगी लक्ष्मण देव राय थे। भोरमदेव मंदिर को चंदेल वंशीय खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? चंदेल वंशीय खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, भोरमदेव का मंदिर को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्रेंड्स, जो भोरमदेव का निर्माण, जो भोरमदेव मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स, भोरमदेव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश के काल में हुआ था। ठीक है, फड़ी नागवंश के काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। रामचंद्र देव के बारे में देखें तो रामचंद्र देव ने सन 1349 ईस्वी, मतलब 14वीं शताब्दी की बात करें, इसमें चौरा ग्राम में मड़वा महल एवं छपरी ग्राम में केरकी महल का निर्माण कराया था। ठीक है, और रामचंद्र देव द्वारा विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। ठीक है, रामचंद्र देव का विवाह किसके साथ हुआ था? कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं मोनिंग देव। ठीक है फ्रेंड्स, मोनिंग देव के बारे में, तो मोनिंग देव अंतिम फड़ी नागवंशीय शासक थे। ठीक है, फड़ी नागवंशीय शासक कौन थे? अंतिम मोनिंग देव। ठीक है, तो मोनिंग देव के बारे में देखें तो राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया। ठीक है, राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, ठीक है, रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया। कवर्धा महल के बारे में देखें तो इसका डिजाइन किसने बनवाया था? किसके द्वारा? महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा। ठीक है, कवर्धा महल का। और इसके प्रथम गेट हाथी गेट या हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बस्तर का छिंदक नागवंश के बारे में देखें, बस्तर के जो भी छिंदक नागवंश थे तो उनके बारे में देखते हैं कि उनका शासन काल कब से कब तक था, उपाधि क्या थे उस समय, राज चिन्ह क्या था। ठीक है, तो शासनकाल के बारे में शुरू करते हैं। शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी तक था। ठीक है, बस्तर का छिंदक नागवंश था, उसका शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी तक था। और राजधानी देखें तो चक्रकोट, ठीक है, बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ा, और उपाधि भोगवती पुरेश्वर। ठीक है, उपाधि भोगवती पुरेश्वर। और स्त्रोत क्या है? एर्राकोट से प्राप्त तेलुगु व टेमरा शिलालेख से प्राप्त सटी स्मारक लेख। ठीक है फ्रेंड्स,
स्रोत क्या है? एर्राकोट के प्राप्त तेलुगु व टेमरा शिलालेख से प्राप्त सती स्मारक लेख। राज चिन्ह के बारे में देखें, बस्तर का छिंटक नाग वंश के समय, ठीक है, उनके शासन काल के समय में बाघ एवं बाघ सावक, ठीक है, ये थे राज चिन्ह। प्रमुख शासक कौन कौन से थे? अगर बस्तर के छिंटक नागवंश में देखें तो नृत्य भूषण संस्थापक थे, ठीक है, जगदेव भूषण धारावर्ष। उसके बाद तीसरे नंबर पे थे मधुरांतक देव, ठीक है, चौथे नंबर पे थे सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है, फिर थे कान्हर देव प्रथम, उसके बाद जय सिंह देव प्रथम, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं काकतीय वंश के बारे में, ठीक है। काकतीय वंश का शासनकाल 1324 ईस्वी से 1961 ईस्वी, ठीक है। इसमें शासन क्षेत्र बस्तर, ठीक है, या फिर चक्रकोट का हो, ठीक है। संस्थापक कौन थे? अन्नम देव, ठीक है। इसके अंतिम शासक कौन थे? काकतीय वंश के प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय वंश के। और राजधानी देखें तो मधोता, ठीक है, मधोता में अन्नम देव ने किया, ठीक है, मधोता में, और चक्रकोट में पुरुषोत्तम देव ने, और बस्तर का दिखपाल देव, और जगदलपुर का दलपत देव, ठीक है। कुल देवी इनका क्या थे? काकतीय वंश का अगर कुल देवी क्वेश्चन पेपर में आए तो दंतेश्वरी देवी थे, ठीक है। अन्नम देव 1324 से 1369 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने क्या, राजधानी मंधुआ, ठीक है, मंधुआ कहाँ है? बस्तर में, ठीक है। अन्नम देव ने अपनी कुल देवी की प्रतिमा दंतेवाड़ा जिले के संखनी डंकनी नदी के संगम स्थल पर तराला ग्राम में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है फ्रेंड्स। और बस्तर के लोकगीतों में इसे चालकी वंश या चालुक्य वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। और पुरुषोत्तम देव जो 1468 से 1534 ईस्वी में थे, इनका बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोचा पर्व का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। गोचा पर्व का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? पुरुषोत्तम देव के द्वारा। और दलपत देव 1731 ईस्वी से 1734 ईस्वी, दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर तालाब या झील, पूर्व नाम क्या था इसका? भूपाल ताल, का निर्माण कराया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील कौन सा है? दलपत सागर है, ठीक है। अजमेर सिंह के बारे में नहीं देखते हैं, ठीक है। रुद्र प्रताप देव के बारे में देखते हैं। तो रुद्र प्रताप देव 1891 से 1921 ईस्वी के बारे में, ठीक है, 1891 ईस्वी से 1921 ईस्वी में उपाधि सेंट ऑफ जेरूसलम ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई थी, ठीक है। उपाधि सेंट ऑफ जेरूसलम ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दी गई थी। जगदलपुर नगर नियोजन के कारण इसे चौराहों का नगर कहा जाता था, ठीक है। जगदलपुर नगर नियोजन के कारण इसे चौराहों का नगर कहा जाता था। इसके शासनकाल में गुंडाढूर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। भूमकाल का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, ठीक है। रुद्र प्रताप देव के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनके शासनकाल में बस्तर के घैटी पौनी प्रथा, मतलब महिलाओं के क्रय विक्रय के संबंधित शुरुआत हुई थी, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का शासनकाल कब से कब तक था? 1921 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, ठीक है फ्रेंड्स। प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में देखें तो अंतिम शासक किसके थे? काकतीय के, ठीक है, अंतिम काकतीय शासक थे। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। प्रवीर चंद्र भंजदेव थे, इनके नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के इस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है फ्रेंड्स।